हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीखुंदे में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंचा सके अपनी वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक से एक बेहतर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा हमारे चैनल पे हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में, स्वतंत्र सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ एक से एक बेहतरीन स्टोरी के बारे में भी पूरी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो को लास्ट तक। जहां दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं एक ऐसे महान पुरुष के बारे में जिसने अपने माँ बाप को अपने कांधों पर, जी हाँ दोस्तों, पालने में बिठाकर अपने कांधों के द्वारा पूरी तीर्थ यात्रा कराई थी। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बताता चलूं क्या श्रवण कुमार के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, माता पिता की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देने वाले श्रवण कुमार की कहानी हम सदियों से सुनते आए हैं। त्रेता युग में जन्मे श्रवण कुमार ने सुख और दुख को भूलकर अपने अंधे माता पिता की पूर्ण भाव से सेवा की थी और आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल पेश की। जी हाँ दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताता चलूं कि ये त्रेता युग की एक पौराणिक कथा है। श्रवण कुमार के पिता का नाम शांतनु और माता का नाम ज्ञानवंती था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, उनको आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता था। श्रवण कुमार की मां ने बहुत कष्ट झेलकर अपने बेटे को पालन पोषण किया। अंधे पिता किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार के लिए भोजन जुटा पाते थे। बालक श्रवण कुमार अपने माता पिता के कष्टों को भली भांति समझते थे। थोड़े बड़े हुए तो श्रवण कुमार अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाने लगे। श्रवण कुमार जब बड़े हुए तो पूरे तन मन से माता पिता की सेवा करते थे। सुबह उठकर माता पिता को भजन कीर्तन सुनाते, फिर चूल्हा जलाकर खाना पकाते। श्रवण कुमार की मां उनके कहती कि बेटा मैं स्वयं खाना बना लूंगी, लेकिन श्रवण कुमार को डर था कि कहीं खाना बनाने में अंधी मां के हाथ न जल जाए, इसलिए वह स्वयं ही खाना बनाते थे। दोस्तों आपको बताते चलो, माता पिता को भोजन कराने के बाद ही वे बाहर मजदूरी करने जाते थे। दिन भर बाहर मेहनत करने के बाद जब श्रवण कुमार शाम को वापस आते तो सोने से पहले माता पिता के पांव दबाते। श्रवण कुमार के माता पिता ईश्वर का धन्यवाद देते थे और कहते थे कि हमारे कुछ अच्छे कर्मों की वजह से ही हमें श्रवण जैसा पुत्र मिला, भगवान ऐसी संतान सभी को दे। जहाँ दोस्तों सब कुछ सुखद चल रहा था, माता पिता को चिंता हुई कि श्रवण का विवाह कर देनी चाहिए। उचित अवसर निकालकर श्रवण का विवाह कर दिया गया, लेकिन आपको बताता चलूं दुर्भाग्यवश श्रवण की पत्नी का व्यवहार माता पिता के प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं था। वह श्रवण के माता पिता का ध्यान नहीं रखती थी और ना ही उनके खाने पीने का सही से ध्यान देती थी। श्रवण ने पत्नी से इसकी शिकायत की तो भी पत्नी ने श्रवण की बात नहीं मानी और जब श्रवण ने उसका विरोध किया तो वह घर छोड़कर अपने पिता के घर चली गई। श्रवण ने अपने माता पिता को कभी दुख नहीं होने देते थे। एक दिन श्रवण के माता पिता ने उनसे कहा, बेटा तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर हम तो धन्य हो गए। अब एक और हमारी इच्छा है कि हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, अब उसी से हमारे हृदय को शांति मिलेगी। इसी के साथ बताता चलो दोस्तों, माता पिता की इच्छा सुनकर श्रवण कुमार ने उन्हें तीर्थ यात्रा कराने का निश्चय कर लिया। उन दिनों रेल, बस और ट्रेन नहीं हुआ करती थी। तब श्रवण कुमार ने दो बड़ी टोकरियां ली और उन दोनों टोकरियों को एक डंडे के दोनों ओर टांग लिया। इस तरह श्रवण कुमार ने एक टोकरी में अपनी माता और दूसरी टोकरी में पिता को बैठाकर डंडा अपने कंधे पर लादकर अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने निकल पड़े। अपनी स्वयं की परवाह किए बिना कठिन और लंबी यात्रा के बाद श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराई। श्रवण कुमार उन्हें कई तीर्थों पर लेकर गए और वहां का संपूर्ण नजारा अपने माता पिता को बोलकर सुनाते तो एक तरह से माता पिता श्रवण की आंखों से समस्त तीर्थों के दर्शन कर लेते थे। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताता चलूं कि दोस्तों कहानी में ऐसा मोड़ आया कि यात्रा के दौरान एक बार श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगी और उन्होंने श्रवण से पानी लाने को कहा। कलश लेकर श्रवण कुमार पानी लेने निकल पड़े। पास ही एक तालाब दिखा जिसमें शीतल जल था। जी हाँ दोस्तों, राजा दशरथ वहीं जंगल में शिकार खेलने आए थे। राजा दशरथ शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे। शब्द भेदी अर्थात केवल शब्द सुनकर ही निशाना लगा दिया करते थे। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताना चाहूंगा कि श्रवण कुमार ने जैसे ही कलश पानी में डुबोया तो उसकी आवाज सुनकर दशरथ को लगा कि कोई जानवर पानी पीने
आया होगा, यही सोचकर उन्होंने बाण चलाया और वह बाण श्रवण कुमार को जा लगा। जी हाँ दोस्तों, जब दशरथ वहां पहुंचे तो उन्हें अपनी इस बड़ी भूल का एहसास हुआ, जिसके तहत बताना चाहूंगा श्रवण कुमार ने दशरथ से विनती की कि पास में ही उनके प्यासे माता पिता पानी का इंतजार कर रहे हैं, कृपया उन्हें पानी जरूर पिला देना। और वहीं श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलो, राजा दशरथ अपनी इस गलती से बेहद व्याकुल हो उठे और वो पानी लेकर उनके माता पिता के पास गए। राजा की आहट पाकर माता पिता ने पूछा कि तुम कौन हो? तुम तो श्रवण कुमार नहीं हो, हमारा पुत्र कहाँ है? राजा दशरथ ने जब पूरी बात बताई तो माता पिता दुखी होकर रोने लगे और रोते रोते उन्होंने प्राण त्याग दिए। मरने से पहले श्रवण के माता पिता ने दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्याग रहे हैं, एक दिन तू भी इसी तरह अपने पुत्र के वियोग में तड़प कर प्राण त्याग देगा। राजा दशरथ भगवान राम के पिता थे। श्राप के अनुसार जब राम वनवास को गए तो दशरथ ने उनके वियोग में रो रो कर प्राण त्याग दिए थे। ये श्रवण कुमार की पौराणिक कथा है। धन्य है धरती जिसने श्रवण कुमार जैसे मात पितृ भक्त को जन्म दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं, और धन्य ऐसे माँ बाप जिन्होंने अपने बेटे के लिए जीवन त्याग दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं, कैसे लगी दोस्तों आपको श्रवण कुमार के जीवन से जुड़ी ये बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के बता दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।